नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। उज्जैन के कलेक्टर बदल दिए गए। बड़ी खबर, ताजा खबर यह है, शशांक मिश्रा की जगह आशीष सिंह कलेक्टर बने हैं। आशीष सिंह नगर निगम इंदौर के आयुक्त के पद पर थे और शशांक मिश्रा को अपर सचिव बनाया गया है। श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल नई इंदौर नगर निगम आयुक्त बनी हैं। तो इस तरह से बड़ा फेरबदल, उज्जैन के कलेक्टर बदल दिए गए। शशांक मिश्रा की जगह आशीष सिंह कलेक्टर बनाए गए। आशीष सिंह दरअसल नगर निगम इंदौर के आयुक्त के पद पर पदस्थ थे और शशांक मिश्रा को अपर सचिव बनाया गया है। श्योपुर कलेक्टर प्रतिभा पाल इंदौर नगर निगम की नई आयुक्त बनी हैं। महिला अपराध शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया कि बिना दारू के भी रहा जा सकता है। लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन शराब दुकानें खोलकर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। महिला अपराध शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने कहा साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना दारू के जनता रह सकती है, लेकिन यह फैसला कहां तक सही है, इस पर भी सवाल खड़े किए। चिरायू अस्पताल से कोरोना के 18 मरीज डिस्चार्ज किए गए। कोरोना के 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। भोपाल के 12, रायसेन के 5 और सीहोर का 1 मरीज ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ। जीएमसी के डॉक्टर रेहान खान भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज लोगों में 17 पुरुष और 13 साल की बच्ची शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 5 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इस तरह से कुल आंकड़ा 103 पर पहुंच चुका है। तो जबलपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। 5 नए मरीज सामने आए। इस तरह से कुल आंकड़ा जबलपुर में 103 पर पहुंच चुका है। और बात पूरे मध्य प्रदेश की, जहां अब तक 2961 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें से 859 ठीक हो चुके हैं। अब तक 162 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 1611 पॉजिटिव केस है। 77 लोगों की जान गई है। 362 मरीज ठीक हुए। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए, 14 ठीक हुए। उज्जैन में 173 पॉजिटिव केस सामने आए, 35 की मौत हुई, 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 108 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2 की मौत, 12 मरीज ठीक हुए। भोपाल में 561 कोरोना पीड़ित मरीज, 15 की मौत, 288 मरीज ठीक हुए। खबर राजधानी भोपाल से, जहां कोरोना से एक और मौत की खबर है। 65 साल के बुजुर्ग राम बाबू गुप्ता की मौत हुई है। 25 अप्रैल से वो एम्स में भर्ती थे। 29 अप्रैल को मृतक की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। 1.5 साल की पोती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो 1.5 साल की पोती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 29 अप्रैल को दरअसल मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज 65 साल के बुजुर्ग राम बाबू गुप्ता की मौत हो। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर 65 साल के बुजुर्ग राम बाबू गुप्ता की मौत हो गई। 25 अप्रैल से एम्स में भर्ती थे। 29 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1.5 साल की पोती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो राजधानी भोपाल के हालात आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, 65 साल के बुजुर्ग राम बाबू
गुप्ता की आखिरकार मौत हो गई। 25 अप्रैल से वो एम्स में भर्ती थे, वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। हालांकि कोरोना का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन अपने तरीके से डॉक्टर इलाज करते हैं। 1.5 साल की पोती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी है। पूजा, भोपाल से खबर, जहां पर कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत की खबर है, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, आज फिर एक मौत हुई है कोरोना से। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग हैं, जो राम बाबू गुप्ता इनका नाम है, और 65 साल के थे। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। 25 अप्रैल को एम्स में ये भर्ती हुए थे। इनमें लक्षण देखे गए थे, सांस लेने में इन्हें काफी तकलीफ होती थी। इसके तर्क पर इनकी फिर सैंपल्स कलेक्ट भी किए गए और 29 अप्रैल को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी और आज ही इनकी डेथ हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे और टेस्टिंग की जा रही थी, उस टेस्टिंग के बीच इन्हीं के परिवार की इनकी पोती भी आज पॉजिटिव निकली है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार भोपाल में बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी अब जल्द लोगों को मिल पाए, इसके लिए सरकार ने संज्ञान भी लिया है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से रिपोर्ट्स आए। तो इस रिपोर्ट्स के दौरान ही आज इनकी पोती भी पॉजिटिव पाई गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से इनकी मौत हुई है, काफी क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे थे, वेंटिलेटर पे चल रहे थे और इनको बचाना कहीं ना कहीं बहुत हद तक एम्स ने कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से इनकी इम्यूनिटी पावर को ज्यादा विकसित नहीं कर पाए और इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्होंने आज आखिर अपना कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसीलिए लगातार प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बांटी जा रही हैं, उसका सेवन करें, काढ़ा पिएं और लोगों में अब उम्र को ना देखते हुए हर वर्ग, हर उम्र के लोग इस आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खान पान रखें ताकि इम्यूनिटी पे कोई फर्क ना हो। और लॉकडाउन भी आज से तीसरा फेज शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत काफी सख्त पालन किया जा रहा है। खास तौर से रेड जोन की बात करें तो भोपाल भी रेड जोन के अंदर आता है और सख्ती से पालन करें ताकि ये कोरोना के संक्रमण की चेन को रोका जा सके, इसके फैलाव को रोका जा सके। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इम्यूनिटी, आपको बता दें, इम्यूनिटी एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है क्योंकि एक उम्र के बाद इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कोरोना का असर उस पर ज़्यादा होता है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया। दूसरे प्रदेशों में एमपी के फंसे लोगों के लिए सरकार ने पॉलिसी तैयार की है। 20,000 लोग अपनी गाड़ियों से वापस लौट सकेंगे। तो बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो इस राह के इंतजार में थे। प्रदेश के बाहर अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें कलेक्टर इजाजत जारी करेंगे। स्वयं के खुद के वाहन से बाहर फंसे 50,000 लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी। रेड जोन जिलों वाले लोगों को छोड़कर, ये ध्यान रखिए, मजदूरों को लाने के लिए 31 ट्रेनों को मंजूरी मिली है। सबसे ज्यादा ट्रेन महाराष्ट्र से चलाई जाएगी। हर दिन ट्रेनें रवाना होंगी। 2 दिन के बाद महाराष्ट्र से ट्रेन आएगी। 65,000 मजदूरों की जानकारी जुटाई जा चुकी है। 25,000 लोगों को पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है। गुजरात में अभी प्रदेश के 50,000 मजदूर फंसे हैं। हेल्पलाइन नंबर की सेवा को बढ़ाया गया है। 200 लाइनों पर सेवा शुरू होगी। आज 100 लोगों को हेल्पलाइन सेवा में लगाया गया है। फंसे लोगों को वापस प्रदेश में लाने और प्रदेश के फंसे हुए लोगों को उनके जिलों तक जाने के लिए सरकार ने आज नई व्यवस्था करने का इंतजाम किया है। यानी कि लोग अपने वाहनों से अपने घर की तरफ वापसी कर सकेंगे। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी तक ये शिकायतें आ रही थी कि प्रदेश के कई लोग बाहर फंसे हुए हैं, बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, अब क्या वो अपने घर वापस लौट पाएंगे? मध्य प्रदेश में कहीं भी जिले में कहीं भी अगर हमारे यहाँ लोग रुके हुए हैं, स्वयं का वाहन अगर है, वो जाने की अनुमति लेंगे तो बाहर का उनको अपना पता देने के साथ वाहन नंबर दें, उनको अनुमति मध्य प्रदेश सरकार देगी। सर, रेड जोन वालों के लिए भी ये लागू होगा क्या? जाने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ भी बाहर के लोग फंसे हैं वो जा सकते हैं। और सर, जो बाहर फंसे हुए हैं प्रदेश, रेड जोन छोड़ के बाकी सब जगह से आ सकते हैं। सर, इसके अलावा मजदूरों को लाने के लिए भी अब सरकार ट्रेन चलाने जा रही है। 2 दिन बाद ट्रेनों की अनुमति मिल गई है और लगभग परसों से 3-3 करके ट्रेनें का आना प्रारंभ हो जाएगा। सर, अभी कितने मजदूर फंसे होंगे, कोई एक आकलन? 2.5 लाख के लगभग आंकलित करते हैं हम लोग। 65,000 का तो
हम पे पोर्टल आ गया है, 25,000 पोर्टल से जुड़ गए, 65,000 के नंबर आ गए, इसलिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सर, कोई हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया गया है, व्यवस्था को बढ़ाया गया? 100 लोग बिठाल दिए हेल्पलाइन पे और परसों से 200 लोग बैठ जाएंगे। सर, इसके टीम से प्रार्थना भी है कि उस नंबर को थोड़ा विस्तृत करें। सर, मजदूरों के लौटने से कहीं संक्रमण का खतरा तो नहीं होगा? अपने घर लौटेंगे तो हम क्वारंटाइन करेंगे, चिंता करेंगे। सर, आर्थिक गतिविधियों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा मजदूरों के घर वापसी? तो प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि जो प्रदेश के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं या प्रदेश के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर के लिए वापसी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार अनुमति जारी करेगी। जिनके पास अपने वाहन है वो अपने घरों के लिए गाड़ियों से लौट सकेंगे, लेकिन रेड जोन वाले वो लोग जो बाहर प्रदेश के फंसे हुए हैं उनको अभी आने पर रोक रहेगी। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। मजदूरों के लाने का खर्च वहन करने के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह हम ही थे जो कोटा में फंसे छात्रों को अपने खर्च पर लेकर आए। प्रजा जब दुखी होती है तब आपकी राजनीति शुरू होती है। और ऋषि कपूर के एक गाने का जिक्र भी किया, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च उठाने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के ट्रेन और बसों का खर्च पीसीसी देगी। मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस इकाइयां सहयोग करेंगी। जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गाँव में, अपने जिलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गाँव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएंगे। तो कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। इसमें कोरोना के रोकथाम और उसके खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। बातचीत में मुख्य रूप से रेड जोन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। और अब बात संबल योजना की। भोपाल से बड़ी खबर यह कि कल से शुरू हो जाएगी संबल योजना। सीएम शिवराज दोबारा इसे लॉन्च करेंगे और ये जो योजना है खासतौर से उनकी महत्वाकांक्षी योजना रही है, लिहाजा इसको लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं। दोपहर 2:30 बजे इसे लॉन्च किया जाएगा। कल कांग्रेस सरकार के दौरान ठंडे बस्ती में ये योजना चली गई थी। अब शिवराज सरकार है, लिहाजा इस योजना को फिर से शुरू करने का प्लान। लिहाजा दोपहर 2:30 बजे इसे लॉन्च करेंगे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ब्रेक के बाद हाजिर हूं खबर इंदौर से, जहां पर 5 सटोरिये गिरफ्तार किए गए, हालांकि 2 फरार हो गए। मानपुर पुलिस ने कार्रवाई की है, इन्हें गिरफ्तार किया है। मानपुर नगर पंचायत की पूर्व पार्षद पति भी इसमें शामिल है। लॉकडाउन में जंगल में गाड़ी लेकर जुआ खेला करते थे ये लोग। आईपीएस आदित्य मिश्रा ने कार्रवाई की है। मौके से 2 4 पहिया, 2 दोपहिया वाहन और 10,000 रुपए बरामद किए गए। इधर खबर यह है कि मंत्री नरोत्तम से प्रभुराम चौधरी ने मुलाकात की है। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे प्रभुराम चौधरी और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। प्रभुराम चौधरी की खास बात यह है कि वो सिंधिया समर्थक भी हैं। मुलाकात पर उन्होंने कहा क्षेत्र की समस्याओं पर बात हुई है। रामबाई, प्रदीप जायसवाल, कंसाना पहले ही मुलाकात कर चुके हैं।
पूछेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कब होगा और कब नहीं होगा। ये मेरे विषय मेरे नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप दावेदार हैं, आपकी जगह पक्की नहीं है? देखिए, ये मैंने आपसे कहा है कि जो मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं भी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा आज नरोत्तम जी से मुलाकात कर रहा हूँ आपको। हाँ, मैं क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ और मुलाकात करूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का। अब आप लोगों को इस संबंध में ज्यादा जानकारी होगी मुझसे। तो कोरोना काल में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आज कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल और पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना पहुंचे। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई। वहीं कांग्रेस के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग कोरोना पर अगर इतना तवज्जो देते थे तो कुछ अच्छी बात होती। लॉकडाउन में हम शपथ ली थी, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया था। कम से कम अब तो ना करें, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तब करें, या जब उपचुनाव हो जाए तब करें। और दूसरा ये है कि आपने वादा किया था इन पूरे 22 + 5-6 और इंडिपेंडेंट बीएसपी सपा कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये तो वजह है कि जैसे कमलनाथ जी की सरकार गई, तो जब ये वादा किया था तो शिवराज जी हो चाहे इनका हाईकमांड हो, मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी, इनको बनाना चाहिए सब। और बात शराब की दुकानों की। प्रदेश में शराब दुकानें खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कल यानी 5 मई से ये नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिलों खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेंगी। रेड जोन वाले जिले मसलन भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इधर सरकार के फैसले का शराब व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इनके मुताबिक कहीं भी वो दुकान नहीं खोलना चाहते, साथ ही वो ग्रीन जोन में भी दुकान नहीं खोलना चाहते। व्यापारियों के मुताबिक सुबह 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन शराब दुकानों के खोलने का फैसला इससे पहले ही ले लिया गया। और उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं पहले से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो सरकार ने जो आदेश निकालने, फिर अब क्या? अब तो वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है। वहां से उनको लेके आएंगे, वहां के लेबर, वहां के गाड़ी, वहां के लोग, और निश्चित रूप से 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार सामाजिक रूप से। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में डिंडौरी जिले के शहपुरा तहसीलदार NL वर्मा के जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद अपनी ड्यूटी पूरी लगन से निभा रहे हैं। तहसीलदार साहब दूसरे राज्यों से घर लौटे मजदूरों को समझाइश दे रहे हैं कि खुद को कैसे क्वारंटीन करें और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें। हैंडीकैप होते हुए भी मैं जो है अपने आप को कमजोर नहीं मानता हूं और सामान्य लोग के समान जो है अधिक से अधिक काम करके जो है प्रयास करता हूं करने का। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे तहसील क्षेत्र में जो है और इस सतत निगरानी के कारण ही अभी तक जो है कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। कैसे प्रेरणा मिलती है आपको? कैसे प्रेरणा मिली है? मेरे को जो है शुरू से ही मैं संघर्ष करता रहा। मैं अपने सामान्य जैसे है मेरे अधिकारी लोग हैं तो मैं उनसे अपने आप को कम नहीं समझता। मेरे में खुद में इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं सामान्य से अधिक भी काम करने। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया।
जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं अनिल कुमार तिवारी गोड्डा झारखंड से बात कर रहा हूं। मेरी उम्र 42 वर्ष की है और मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, तो मैं कोरोना की शुरुआती स्थिति या लक्षण के बारे में कैसे पता कर सकता हूं? नमस्कार, मैं हूं एकता, मैं प्रयागराज से हूं, मेरी उम्र 20 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कोरोना की शुरुआती स्थिति का पता लगाया जा सकता है? मैं आरती वर्मा, झारखंड रांची से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना की शुरुआती लक्षण की पहचान कैसे की जाए और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? कोरोना की बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, जैसे कि जो पहले 7 दिन होते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो हर इंसान में अलग अलग होता है, 2 से 14 दिन का, और इन एन एवरेज 5 दिन का होता है। तो इस स्टेज में अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वायरस आपकी बॉडी में नेगेटिव आए, तो इस स्टेज में तो नहीं पता लगा सकते। लेकिन जो सेकंड स्टेज होती है, जिसमें आपको या तो माइल्ड सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। अगर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो अगर इस स्टेज में सेकंड 7 दिन के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, अगर आप नेजोफेरेंजियल स्वैब लेंगे, आपके गले से स्वैब टेस्ट करेंगे, जिसको RT-PCR टेस्ट भी बोलते हैं, अगर ये स्वैब टेस्ट करेंगे तो इसमें वायरस बिल्कुल पॉजिटिव आता है। लेकिन थर्ड स्टेज में जब आपका इन्फेक्शन, जैसा मैंने बताया, सेकेंड स्टेज में या तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सिम्टम हो सकते हैं, या फिर कैरियर स्टेज भी हो सकती है। तो आपको कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन वायरस आपकी बॉडी में होता है, तो उस वक्त भी ये आपका स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आता है। थर्ड स्टेज में जब वायरस धीरे धीरे वीन ऑफ करने लग जाता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं, तो आपको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो करना हम शुरू कर सकते हैं, और उसमें ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती हैं, तो ये आपका पास्ट इन्फेक्शन दिखाती हैं। लेकिन करंट इन्फेक्शन अगर है या नहीं, इसको चेक करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अभी भी स्वैब टेस्ट है, RT-PCR। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।